शंकराचार्य प्रकरण से जुड़ी चल रही विवेचना के बीच एक प्रेस विज्ञप्ति ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद को आशुतोष ब्रह्मचारी कहने वाले आशुतोष पांडे द्वारा जारी बयान में दावा किया गया है कि वह बीते 3 दिनों से विवेचना टीम के साथ रहकर जांच में सहयोग कर रहे हैं और डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और दस्तावेजीय साक्ष्यों के संकलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रेस विज्ञप्ति एक मीडिया व्हाट्सएप समूह में साझा की गई है, जिसे आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा संचालित बताया जा रहा है। समूह में 87 सदस्य जुड़े होने का उल्लेख भी सामने आया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि फर्जी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद प्रकरण में जांच महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है और शीघ्र ही नए तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। इस दावे के बाद जांच की पारदर्शिता और स्वतंत्रता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विवेचना पुलिस द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और साक्ष्य संकलन की जिम्मेदारी अधिकृत अधिकारियों को होती है। ऐसे में यदि कोई शिकायतकर्ता या पक्षकार स्वयं जांच टीम के साथ रहकर साक्ष्य जुटाने की बात सार्वजनिक रूप से कहता है तो यह स्थिति कई प्रश्न खड़े करती है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार पिछले 2-3 दिनों में आशुतोष ब्रह्मचारी की मौजूदगी हरदोई जनपद में भी देखे जाने की चर्चा है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनका जांच प्रक्रिया में औपचारिक दर्जा क्या है और वे किस क्षमता में टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ पुरानी तस्वीरों का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ उनका अनौपचारिक कार्यक्रम में शामिल होना दिखाया गया था। हालांकि ऐसी तस्वीरें अपने आप में किसी प्रकार की अनुचित संबंध का प्रमाण नहीं मानी जाती, फिर भी संवेदनशील मामलों में पुलिस की निष्पक्ष छवि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी उच्च प्रोफाइल प्रकरण में जांच एजेंसियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि प्रक्रिया पर कोई संदेह न रहे। यदि किसी पक्षकार ने जांच में सहयोग दिया तो उसकी प्रकृति, सीमा और औपचारिकता स्पष्ट की जानी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। यदि पुलिस विभाग की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जाता है तो इससे उठ रहे सवालों का समाधान हो सकता है। कहने का कुछ अगर बनता है तो आप बता दीजिए। ये तो पुलिस का अपना काम है, वो कर रही है, इसमें हमको क्या कहना। जो आरोप लगाए जा रहे थे उन्हीं को वो बयान दर्ज करने उन्हीं पे गए थे। उसी की तो जांच कर रहे हैं जी। आरोपी ही जांच कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, वो जाएंगे ही, बात करेंगे ही। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमको कुछ कहने की जरूरत है। महाराज जी, हम लोग पिछले 20 साल से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मीडिया की टीम आई और जांच करती गई। इसकी जानकारी है आपको? ऐसा है कि जब आक्रमण होता है इसी तरह से होता है, सारे विभाग सक्रिय हो जाते हैं, अपनी अपनी निष्ठा दिखाते हैं, तो सब अपना अपना काम करें, क्या दिक्कत है। हमारी जो बात है वो यही है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। सकल हिंदुओं की भावना है कि गौ माता की रक्षा हो। जो लोग इस देश में राजनीति करते हैं, जनता के वोट लेते हैं, उनको अपने मतदाताओं की भावनाओं का संरक्षण करना चाहिए। विशेष करके उनको जो लोग इसी मुद्दे पर लोगों का वोट लेकर के सत्ता में आए हों। तो ये जो हमारी बात है वो यथावत है। उस बात को चुप कराने के लिए या धारा को मोड़ करके दूसरी दिशा देने के लिए आप जो भी प्रयास करें वो आपका तरीका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। महाराज जी, अब वहाँ के बाद अब यहाँ भी हो सकता है आपसे भी पूछताछ करने के लिए इधर आए। हम तो कह रहे हैं, कोई नोटिस वगैरह मिली है अभी तक? अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है। जब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। एफआईआर के बाद से पुलिस ने आपसे संपर्क किया या कुछ बात की? ऐसा है कि अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना कोई सूचना दी गई है, ना कोई किया गया है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनका मेडिकल करवा लिया है, मेडिकल करवाने के बाद उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं और जो जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने बयान वही जो एफआईआर में कहा गया है। ऐसा है कि आपकी अपनी जानकारी है, दुरुस्त ही होगी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। उसके बारे में बता रहे हैं माघ मेले में भी बच्चे आए थे, 1 साल पहले भी कुंभ में आए थे। इतनी पुरानी बातें निकाल रहे हैं, क्या उस समय शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? जैसे जो पुराना मामला बता रहे हैं। बात यह है कि सब प्रश्न ही हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको अभी हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि मामला मुकदमा विचाराधीन है, सब बातें कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं
जो खड़े हुए हैं, और उन सबका तो विचार करना ही पड़ेगा। ये जो अभी FIR हुई उसके खिलाफ कुछ आप लोगों की कोर्ट जाने की तैयारी आपने बताई? हमने बताया था कि हमारे अधिवक्तागण काम कर रहे हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से। जी, ये देख लीजिए, ये कौन है किसकी महाराज जी? फोटो और ये बताएं कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा बताइए। कौन है इसके बारे में जरा आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है, हाँ। स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ हाँ है, हाँ ठीक है। उसको काटा जा रहा है। जी जी कौन प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, जी, जी। बर्थडे सेलिब्रेशन, हाँ हाँ उसमें ये सब किया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। हाँ एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है महाराज? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए, इनके गले में माला पड़ी हुई है। हाँ और देखिए, पहचान गए आप लोग? जिन्होंने ये पुलिस अफसर है। पुलिस अफसर है क्या वो? ठीक है, संभल वाले हैं क्या हमारे? अजय पाल आप सिंह, आप बताइए, इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच अधिकारी इतने बड़े हैं? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं, बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। कुछ लोग लिख दे रहे हैं कि थंबनेल लगा दे रहे हैं कि कबूला जुर्म। अब उसके में हम क्या कर सकते हैं? तो महाराज जी, तो माघ मेला से क्या लेके निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जनता के सामने क्या माना जाए कि क्या माना जाए से लेकर ये मुकदमे क्या माना जाए? ये अधिकारी हैं क्या महाराज जी? एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। 21-22 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी केक काट रहे हैं। आप हाँ, क्या तो कहेंगे इस पे? आप देख लीजिए। इस पे कुछ आपकी टिप्पणी? हम क्या कहेंगे? अब इसमें चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। तो महाराज जी, ये जिन पुलिस अधिकारी की आप ये देखिए, तस्वीर थोड़ा दिखा बड़ा रहे करके इन्होंने ला दिया। शर्मा पकड़ लीजिए। जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जयपाल शर्मा की, ये इसका मतलब कुंभ में भी किरदार थे। तो आप ये क्या मान रहे हैं कि कुंभ में जो घटना हुई और अब ये FIR हुई, सब कुछ प्री प्लान्ड है? आपको लगता है सब कि योजनाबद्ध है? देखिए, हम बात बता रहे हैं ना, 18 तारीख को सवेरे हाँ हाँ संगम के नोच पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथा कथित जी महाराज। और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के, हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया, और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था, एक बात। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी, और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहाँ से सक्रिय हो जाता है? इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, कौन किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहाँ पर ड्यूटी पर है, और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं, और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही एक ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। अब मुकदमा ऐसा था कि उसके लिए सड़क का मामला था, फुटेज सब आजकल रहती ही है,
लोग वीडियो भी बना लेते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, सीसीटीवी फुटेज है। और हम आप लोगों के कैमरे के सामने ही उस दिन पूरे दिन बैठे थे, पूरी रात बैठे थे, इसलिए मामला बन नहीं रहा था, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर जरूर इनकी कोई मीटिंग हुई होगी, फिर इन्होंने 24 तारीख को ये शुरू कर दिया कि साहब एक पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए इनके ऊपर। और देखिए कैसे लड़के आ गए इनके पास, फिर चीज़ें शुरू हो गई, उसके बाद फिर पुलिस को ईमेल, फिर इनको ईमेल, उनको ईमेल। और अब ये कहा जा रहा है, चैनलों पर हमने देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं, वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए, जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए, और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया। तब आप क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास ढाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था, और इन्होंने दर्ज नहीं किया। कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने 2 तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे, वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। तो महाराज समझ रहे हैं महाराज जी? और कोर्ट में जब धारा 22 के अंतर्गत हमने सारा मामला रख दिया, अपने प्रमाण सामने रख दिए, उसके बाद जो आदेश आया उसमें उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया कि इनकी तरफ से भी कोई बात कही गई है। और 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि वकीलों ने आप लोगों को से बताया ही है कि इतना लंबा जजमेंट लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने कितनी रूलिंग भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के हमारे पास आए कैसे, कहाँ से आए। जब हमारे विद्यालय के छात्र नहीं थे, हमारे से उनका लेना देना कोई संबंध नहीं था, तो कैसे वो आ गए। तो ये जो बात है, ये अपने आप में साबित करती है कि ये पुलिस की सह पर मुकदमा हिस्ट्री शीटर महाराज जी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस पुलिस को निर्देश कहां से मिल रहा है इसका भी अनुमान हो जा रहा है। कल रमाशंकर दीक्षित भी यहाँ पर आए थे, अपनी बात रख सवाल रहे थे। इस बात का कि इन्वेस्टिगेशन फेयर कैसे होगा, क्योंकि अगर अजयपाल शर्मा बात यह है कि हमने तो दिखा दिया, जनता के सामने जो तथ्य है वो रख दिए। जनता ही हमको ये बातें बता रही है, हम तो जानते नहीं थे, हम तो इनको जानते भी नहीं थे जी महाराज को, जनता ने ही बताया। एक एक पीड़ित निकल करके आया कि हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है।